ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। बिन लड़े तो कुछ भी मिलता नहीं है यह जान कर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव। इस शिक्षा यज्ञ में गौतम बुद्ध की भी तस्वीर हो, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो आम लोगों को शिक्षा का अधिकार से कैसे वंचित किया जाए इसका प्रयास किया जा रहा है कि ना आस्तिक बना ना नास्तिक बना, वास्तविक बनने में कोई दिक्कत है। इस तरीके के आयोजन की शुरुआत भीखा सिंह चीमा की एक लाइन से हम शुरू करते हैं कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। बिन लड़े तो कुछ भी मिलता नहीं है यह जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव। जो सदियों से इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने, सदियों से इस पाखंडवादी व्यवस्था ने हमको जो गुलाम बना कर रखा, जिसको गौतम बुद्ध ने सबसे पहले पहचाना। आज इस शिक्षा महायज्ञ के मौके पर विवेकानंद जी की तस्वीर है, अब्दुल कलाम साहब की तस्वीर है, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की तस्वीर है और सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब की तस्वीर है। लेकिन दुनिया का जो एक नंबर का ज्ञानी पुरुष पैदा लिया, जो दुनिया का प्रथम विद्वान जो पैदा लिया, उस महामानव गौतम बुद्ध की तस्वीर नहीं है। तो अगले बार से हम चाहेंगे कि इस शिक्षा यज्ञ में गौतम बुद्ध की भी तस्वीर हो। बाबा साहब 7 लोगों में एक विद्वान आते हैं, लेकिन नंबर 1 विद्वान गौतम बुद्ध की ही पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इसलिए शिक्षा के बारे में जितनी चर्चा की जाए वो कम है। आज ये जो भारत का जो शूद्र समाज, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो लगभग 90% जिसको जगदेव बाबू ने कहा, तो जो 90% जो लोग हैं इस देश में, जिनको 6,743 जातियों में बांटा गया, और जातियों में कुछ लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को शिक्षा देने और शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया। भारत के शूद्र समाज को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। आज इसी वजह से बाबा साहब ने कहा कि जिस समाज को लंबे समय तक गुलाम बनाना है, उस समाज को शिक्षा से और सूचना से दूर कर दो, वो समाज लंबे समय तक तुम्हारा गुलाम बना। इसी वजह से शिक्षा के अधिकार से हम तमाम लोगों को वंचित किया गया। और जब शिक्षा का अधिकार हम लोग को नहीं मिल रहा था, तो हमारे कुछ लड़ाके, कुछ महापुरुष लुक छिप कर शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार। आप बाबा साहब के बारे में जानते हैं कि इनको कक्षा में नामांकन नहीं मिला। कक्षा में इस शर्त पे नामांकन मिला कि इनको बरामदे में बैठ के पढ़ना पड़ेगा, बाकी लोग कक्षा में बैठ के पढ़ेंगे। तो देश के सबसे बड़े विद्वान डॉक्टर अंबेडकर, जिनको बरामदे में बैठ के इसलिए पढ़ना पड़ा कि उनके परछाई से लोग छुआते थे। आज जो 6,743 जातियां बनाई गई, वो सभी जातियां क्रिया खाने के लिए बनाई गई। सबके बारे में कुछ न कुछ है। दुसाध से तो सावा भी तो धरती छुपा जाता है। और हमारे सामने ही बैठ के कोई फोन करता है कि हमरा चोर चमार समझ लायक का, और तेली के तो देखे से जतरे खराब हो जाता है। भैया, ये व्यवस्था पूरी तरीके से गढ़ के रखा गया, हम इस व्यवस्था को ढोते रहे। इसलिए भैया, आज इस शिक्षा महायज्ञ में हम इस वजह से ही आए हैं कि मुझे मालूम है कि ये संस्था है जो अंबेडकर, फूले, पेरियार के पर आधारित शिक्षा देने का कार्य कर रही है। इसलिए सबसे पहले इनके कमेटी के तमाम वो लोग हैं, दुष्यंत जी और उनके तमाम जो साथी हैं, उनको हम सैल्यूट करते हैं कि आपने जो एक लाइन है
कि माना कि अंधेरा बहुत घना है, माना कि अंधेरा बहुत घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। तो जो आप लोगों ने दिया जलाने का काम किया है, जो आप लोगों ने रोशनी फैलाने का काम किया है, इसके लिए हम आपको साधुवाद देने आए। इसलिए साथियों, आज भी हम सचमुच में वास्तविक शिक्षा से दूर हैं। आज भारत सरकार नई शिक्षा नीति लेकर के आई है। यहाँ पे जो लोग हैं उनको नई शिक्षा नीति के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए। हमारे जो प्रतिनिधिगण हैं, हमारे जो नौजवान साथी हैं, जो हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनको नई शिक्षा के बारे में जानना चाहिए। भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लेकर के आई है, उस शिक्षा नीति का मतलब ही है कि नई है शिक्षा नीति का और नया बना कानून, और पढ़ने वाले जो मित्रों हैं उनके पढ़ने वाले 3 पढ़ेंगे, जाकर देहरादून की बाकी भैंस चराएगा। यह है नई शिक्षा नीति। आज शिक्षा को इतना महंगा कर दिया गया, आज शिक्षा को इतना आम लोगों से दूर कर दिया गया कि आज किसान का बाल बच्चा, मजदूर का बाल बच्चा चाह करके भी उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच सकता है। ऐसी व्यवस्था कर। इसलिए साथियों, हम चाहते हैं कि शिक्षा महायज्ञ के मौके पर नई शिक्षा नीति पर भी डिबेट होनी चाहिए थी। इस 12 दिवसीय में शिक्षा महायज्ञ के मौके पर जो आज वास्तविक शिक्षा है और जो वास्तविकता से जिसका कोई लेना देना नहीं, वो शिक्षा व्यवस्था को जो लागू किया जा रहा है, इन तमाम विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, मित्रों, हम आप तमाम लोग से एक बात पूछना चाहते हैं। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, प्रताप भैया बैठे हैं, साजिद बागी जी बैठे हैं और उदय जी बैठे हैं। जब हम लोग विद्यालय जाते थे या हमारे पूर्वज जब विद्यालय जाते थे, जब भले ही क्लासरूम नहीं था, भले ही ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं थी, लेकिन सभी जात और मजहब के लोग, अमीर और गरीब, एक ही पेड़ और एक ही खरिहान के नीचे बैठ करके पढ़ते। लेकिन जब 90 के दशक के बाद जब लालू यादव जी ने कहना शुरू किया, जगदेव बाबू जी ने घूम घूम के प्रचारित करना शुरू किया कि ये सुअर चराने वालों, ये भेड़ चराने वालों, ये बकरी चराने वालों, ये घोंघा चुनने वालों, सितिया चुनने वालों, ये ढोलक बजाने वालों, ये सिंघा बजाने वालों, ये भैंस पे चढ़ने वालों, ये बैगन बेचने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। जब एक घूम घूम कर प्रचारित होना शुरू हुआ तो हमारे सरकारी विद्यालय के बगल में ऊंचे ऊंचे प्राइवेट विद्यालय बनना चालू हो गया। उसके पहले कोई प्राइवेट स्कूल का नामो निशान नहीं था। तो जो पैसे वाले लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से व्यवस्था चालू कर दी। आज भी हमारे सरकारी विद्यालय, हम लोग सरकार में है, लेकिन आज सरकारी विद्यालय में भी आज हकीकत है कि किसी विधायक का बेटा नहीं पढ़ता है, किसी मुखिया का बेटा नहीं पढ़ता है, यहाँ तक कि उस विद्यालय में पढ़ाने वाला मास्टर का भी बाल बच्चा नहीं पढ़ता है। यह सरकारी विद्यालय की हकीकत। आज जो 5 से 10 हजार रुपया इनकम कमाता है, वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में, अपने बच्चों को बड़े बड़े विद्यालयों में भेजना चाहता है। ये हकीकत है। तो जो भारत का बहुजन समाज, जो भारत का किसान का बच्चा है, ये भारत का जो मजदूर का बच्चा है, ये भारत के जो जातीय व्यवस्था में जो नीचे में जाति में निवास करने वाले लोग हैं, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ये सबसे भारी बड़ी चुनौतियां हैं। इसलिए आप लोग ने इस तरह का प्रयास किया है, इससे तमाम लोग का मनोबल बढ़ेगा और जो निम्न तबके के जो लोग हैं, जिनके होनहार बच्चे हैं, उनको भी पढ़ने का बराबर का अवसर मिलेगा। आज स्थिति बड़ा भयावह है। उस शिक्षा में जाइए, यदि आज मेडिकल का फी 32 गुना बढ़ा दिया गया है। पहले किसी का बाल बच्चा मेडिकल में पास करता था तो 4 से 5 लाख रुपया में MBBS करके चला आता था, लेकिन यदि किसी गरीब घर का बाल बच्चा मेडिकल में क्वालिफाई कर जाता है तो उसका फीस नहीं जुटेगा और फीस के अभाव में मेडिकल की पढ़ाई वो छोड़ करके वापस आ जाएगा। यदि किसी का बाल बच्चा
आईआईटी में 2 लाख रुपया में पढ़ करके वापस आ जाता था, लेकिन यदि अब आईआईटी में अब चला जाता है तो 8 लाख रुपए पर सालाना वो फीस नहीं जुटा सकता है। ऐसी महंगी शिक्षा को स्थापित किया जा रहा है। तो साथियों, ये जो 2014 के बाद आम लोगों से ये शिक्षा का अधिकार छीना गया, यूपीए 1 की सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून बनाया था जिसमें सबको शिक्षित करने की बात थी, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो आम लोगों को शिक्षा का अधिकार से कैसे वंचित किया जाए इसका प्रयास किया जा रहा है। जब मनमोहन सिंह जी इस देश के वित्त मंत्री थे तो विदेश में जाकर के वर्ल्ड बैंक से समझौता किए थे कि हम एक कमरे में 1 क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चे को पढ़ाएंगे। तब आप देखते थे कि उस दौर में हर एक गांव में 2-2 दरवाजा वाला एक कमरे बनता था और बरामदा होता था जिसमें 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे पढ़ते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जाकर के वर्ल्ड बैंक से समझौता करके आए हैं कि एक कमरे में 1 से लेकर 10वीं तक के बच्चों को हम पढ़ाएंगे। तो सोच लीजिए किस तरीके की शिक्षा आपके बच्चों को मिलेगा। इसीलिए सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की गई है। उसका वही उद्देश्य है कि अब टीचर को हम हटा देंगे, टीवी पर आएगा कोई रिकॉर्डेड वीडियो बजेगा और 1 से लेकर 10वीं तक के बच्चे उस स्मार्ट क्लास में पढ़ेगा और घरे वापस चला जाएगा। ऐसी शिक्षा व्यवस्था को लागू किया जा रहा है साथियों। इसलिए शिक्षा आम लोग के लिए बड़ी चुनौती हो गई है। इसलिए दोस्तों, आज जो आप लोगों ने पिछले 12 दिनों में जो शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है, हम सब लोग जानते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमारे गरीब लोग इस बात को नहीं समझ पाए, लेकिन जो तोंद वाला जो लोग था उनके वो लोग समझ गए और अपने बच्चों को विदेश तक की शिक्षा देने की बात करने लगे। अपने बच्चों को दिल्ली, पटना, पुणे में भेज करके पढ़ाई लिखाई की बात होने लगी। लेकिन आज आम लोगों का इतनी हैसियत नहीं है कि गया भी भेज करके आप अपने बच्चों को पढ़ा सकें। इसलिए साथियों, आप तमाम लोग से यही गुजारिश है, माता बहनों से यही गुजारिश है कि जिस भी स्थिति में आपको पढ़ना पड़े, पढ़ाई ही एकमात्र मुक्ति का रास्ता है। इसलिए हम सभी जगह बोलते हैं कि ये भैया, ये दीदी, ये चाची, ये मौसी, यदि अपन मोटरसाइकिल बेच करके भी अपन बाल बच्चा के पढ़ावे पड़ो तो मोटरसाइकिल बेच दा, बाल बच्चा के पढ़ावा। यदि तोहर बाल बच्चा पढ़ जाए, लायक बन जाए तो तोरा चले लगी फॉर्चूनर खरीद दे तो, न तो मोटरसाइकिल में तेलो न जोतो। हम गरीब गुरबन से हम कहल चाहे कि ये दीदी, ये काकी, ये मौसी, ये भैया, ये दुसाद भाई, ये चमार भाई, ये गुवार भाई, ये ठठेरा भाई, ये लोहार भाई, ये माली भाई, ये सोनार भाई, अपना बाल बच्चा के घर बेच के भी पढ़ावे पड़ो तो अब पढ़ावा, क्योंकि तो अमीर लोग तो हर बाल बच्चा के पढ़े न दे, तो इसलिए बेच करके पढ़ावा तो हर बाल बच्चा में क्षमता की कमी न हो। तो हर बाल बच्चा अगर पढ़ दे तो तोरा रह लगी दिल्ली में अपार्टमेंट ले दे, तोरा रह लगी अमेरिका में घर ले दे, लेकिन अपन बाल बच्चा के पढ़ावा। ये विद्या के पकड़े पर तो, ये हथियार के पकड़े पर तो तब जाकर के मुक्ति मिलतो, और न तो इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, इस पूंजीवादी व्यवस्था में। अभी हरियाणा में एक स्कीम लागू करके है हरियाणा के भाजपा सरकार, वो स्कीम लागू होने है कि सरकारी स्कूल में जाए वाला बाल बच्चा के गार्जियन से 500 रुपया सरकार फीस वसूलेती। और यदि वही बाल बच्चा प्राइवेट विद्यालय में जाए थे तो सरकार 1100 रुपया दे। तो एक दिन तो सरकारी विद्यालय में ताले न लग जीते, और ताला जब लग जीती तो कहती भैया सरकारी विद्यालय घाटा का सौदा है, दे देती रिलायंस के, दे देती है अडानी के, वही पूरा भारत के सरकारी विद्यालय चलते और मनमाना फीस वसूल तो और मनमाना तरीके से तो हर बाल बच्चा के पढ़ाई तो। इसलिए जब भी वोट दा, जब भी इलेक्शन आवो तो नेता से कम इतना जरूर कहा कि हमार बाल बच्चा के पढ़े के का उपाय करवा जीत के जेबा, कि करवा कि ना करवा, कि वहां जाके खाली कैंटीन में बैठ के गपर गपर खाइबा और हमार बाल बच्चा टुकु टुकु ताकर। ये बात जरूर सवाल कर, ये बात जरूर सवाल कर कि हमार बाल बच्चा जब कॉलेज में जैते तो 3 साल में ग्रेजुएशन पूरा होते कि ना होते।
आज मगध यूनिवर्सिटी में 3 साल में हुए थे ग्रेजुएशन। आज जो 2020 में एडमिशन लेके ओकर पार्ट 1 के एग्जाम भी ना होले। हमनी के सरकार है, बार बार राज्यपाल के पास में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जाके मिल रहे थे, लेकिन राज्यपाल के कान पे जू न रेंगे थे। जब तक VC न बदलते, जब तक अस्थायी एग्जामिनेशन कंट्रोलर न होते और जब तक छात्रों के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी न होते, तब तक समय पे परीक्षा होते, समय पे पढ़ाई होते। तो शिक्षा जो केंद्र सरकार के जो हायर शिक्षा जो जिम्मे है, आज वहां पे तमाम जगह पे आप देख रहे हैं कि गरीब गुरबे के बाल बच्चा शिक्षित न हो, इसकी पूरी प्रयास, इसका पूरा कोशिश हो रहा है। आज हम साफ साफ अपने लोग के कहल चाहे, ये बात बोला ही तो हम पुतला जलावल जाए, लेकिन हमरा कोई फर्क न पड़े कि हमार बाप दादा कुल खानदान के जमाना से कावर लेकर के दौड़ते दौड़ते पैर में छाला पड़ गए, लेकिन एगो चपरासी न बनल हल। लेकिन वही कावर फेंक करके जब बाबा साहब हमारे हाथ में कलम थमेल के थे, तो चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक के बने के काम हो गए। ये बात अपने लोग के न समझ में आ रही है। आज तक हमारे लोग वही भाग भरोसा और विश्वास में जी रहे थे। इसलिए अपने लोगन से कहे है कि ना आस्तिक बना ना नास्तिक बना, वास्तविक बने में कोई दिक्कत है? वास्तविक बने, सही के सही कहा, गोबर के गोबर कहा, गोबर के गणेश कहवा, तो दिमाग में गोबर भर जेतो। ये बात हम अपने लोग से कहे, गोबर है तो गोबर कहे के ताकत पैदा करा। हम एक बार गेली तो सुन बड़ी बड़ी लंबा लंबा कहानी खिस्सा हुई था। कल के नेताजी अपने बड़ी देर से आयलू, हमकी देर से आवे के कारण होले, बड़ी रोड जाम हले, इसलिए आवे में देर हो गए। तो फिर कैसे निकलू हम कि हमरा बड़ी गुस्सा आ गई और 5-6 गो मोटरसाइकिल के निगल लिए तो जल्दी सा रास्ता साफ होली, तब अपने भी नहीं लिए। तो कैसे हो सकले है हम कि 6 गो सूरज कोई निकल जाते सदियों से मान रहलू है, तो हम 6 गो मोटरसाइकिल निकल गई थी, माने में दिक्कत है? ये बतिया माने में दिक्कत है भैया। हम शादी ब्याह में जाए तो लोगन से बोल रही है कि गणेश जी के साक्षी मान के शादी करा, कोई दिक्कत के बात ना है। लेकिन पंडित जी के कम से कम कहा कि गणेश जी के फोटो रख दा, गणेश जी के मूर्ति रख दा, ओकर बाद मंत्र उंतर पढ़ा, तो कहा कि न फोटो रखबो न मूर्ति रखबो, गोबरे के गणेश माने पड़तो। तो हम विधानसभा में नीतीश कुमार जी के साथे रही कि न रही? तो 5 मिनट लगी हम कहे थियो कि हमरा सतीश कुमार ना नीतीश कुमार मान ला मन में। तो गोबर के भैया गणेश माने ला तैयार है और सतीश कुमार के नीतीश कुमार माने ला न तैयार है। तो कम से कम हम कही थी कि अपने लोग वास्तविक बन जा, नास्तिक न बना, ना आस्तिक बना, वास्तविक बन जा। यही गौतम बुद्ध के भी शिक्षा हले, यही सावित्रीबाई फूले ज्योतिबाई फूले के भी शिक्षा हले, और यही शिक्षा बाबा साहब अम्बेडकर के भी है। सबसे पहला लाइन इस देश में शूद्रों को आजाद कराने के लिए गौतम बुद्ध ने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि। इसका मतलब क्या था? आज से 2600 साल पहले गौतम बुद्ध ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि। इसका मतलब ये नहीं था कि बुद्ध के शरण में आओ, इसका मतलब था कि बुद्धि के शरण में जाओ। जिसके पास बुद्धि है वही ताकतवर है, जिसके पास बुद्धि है वही दुनिया पे राज कर सकता है। तो बुद्धम शरणम गच्छामि को हम लोगों ने नहीं पकड़ा। उसके बाद आप आइए तो संत शिरोमणि रैदास जो भक्ति करते हुए शिक्षा को अपना हथियार बनाया, और उन्होंने हमको वास्तविक बात बताई। उन्होंने कहा कि मस्जिद से कोनो घिन नहीं और मंदिर से न कोनो प्यार, और दोनों में अल्लाह राम नहीं, कहे रविदास विचार। तो 650 साल पहले संत रविदास को इस बात की पता चल गई, लेकिन आज 650 साल बाद जब चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, धरती के नीचे तक आदमी चला गया, तब भी इस बात को लोगों को समझ में नहीं आ रहा है।
तो उनके दिमाग को कितना गुलाम बना करके रखा गया है इस बात से पता चलता है। इसलिए भैया हम अपने लोगों से कहे चाहते हैं कि यदि अभी हमारी बेटी बोल रही थी कि सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले यदि पहल नहीं करते तो भारत के किसी भी जाति की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। लेकिन उस महामानव का कोई नाम नहीं होता जो सचमुच में इस भारत के लिए विद्या की देवी है, उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन जिनका कहीं पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ उनको हम मूर्ति बना बना करके पूज रहे हैं। इस बात को हमको समझना होगा, इस बात को हमको समझना होगा। अभी सब दीदी लोग, चाची लोग, सब लोग, मौसी लोग बैठे रहथिन, भैया लोग बैठे रहथिन। हम सबसे पूछल चाहे थी कि सबके घर में सीरा घर है कि ना है? सीरा घर है ना? सीरा घर सबके घर में सीरा घर है। सब कोई हाथ उठे तो तुमकी सीरा घर है। लेकिन वही हम पूछल चाहे थे कि केकर केकर घर में अलगे से पढ़े वाला घर हो तो केकरो हाथ ना उठे। तो ज्ञान कहां से मिलता है? ज्ञान तो विद्यालय से मिला है, ज्ञान तो पढ़े वाला जगह से मिला है। लेकिन सीरा घर बैठा देना है। साल भर में एक बार पूजा करा है। यहाँ की आषाढ़ी पूजा में बलमुआ जब भी देवता खात हो और निछुक का दारू पिए हतून, कोई दिक्कत नहीं हमरा। लेकिन भाई भाई और गोतनी गोतनी के लड़ाई होवे तो सीरा घर में आवेदन काहे न ले जाके दे कि हमनी के जरा समझौता करावा देवता महाराज। वहां से न फैसला होवे तो देवी मंदिर में जाके आवेदन दे दे, और वहां से न फैसला होवे तो सुप्रीम कोर्ट बाबा धाम चल जा। तो यहाँ भाई भाई में भी लड़ाई हो तो, गोतनी गोतनी में भी लड़ाई हो तो यही बाबा साहब के बनावल थाना में दौड़ल जावा कि ये भदवर के फरहारी हमर देखा भाई भाई में मार हो गया। ये के बनेल की थानवा? बाबा साहब ने बनल के। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सरस्वती से अगर ज्ञान मिलता तो विद्यालय न होता, और भगवान के घर से न्याय मिलता तो न्यायालय न होता। ए भारत के सुधरो, बाबा साहब को पढ़ो। ए भारत के सुधरो, भगत सिंह को पढ़ो, पेरियार को पढ़ो, ललई सिंह यादव को पढ़ो, अपने यहाँ के भारत लेलिन जगदेव प्रसाद को पढ़ो, कर्पूरी ठाकुर को पढ़ो, इनके विरासत को पढ़ो। यही भारत की असली विरासत है। यदि आप इस विरासत को नहीं पढ़ेंगे तो आने वाला दिन में फिर से आपको गुलाम बना दिया जाएगा। आने वाले दिन में इस भारत के संविधान को हटा करके पुनः मनुस्मृति आपके सामने थोप दिया जाएगा, जहां पे आपको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, जहां पे आपको काम करने का अधिकार नहीं होगा। आप उनके कुछ मुट्ठी भर लोगों के गुलाम बन के रह जाएंगे। उसकी शुरुआत चालू हो गई है। अब देख रहे हैं कि तमाम सार्वजनिक संस्थानों को बेचा जा रहा है। रेल गेल, सेल, तेल, भेल, ये तमाम चीजों को बेच दिया गया। अब यहाँ आपके बच्चे वेतनमान पे नहीं काम करेंगे, अब वहाँ पे बच्चे आपके मानदेय पे काम करेंगे। 15,000 12,000 रुपया उनका वेतन तय करेगा ठेकेदार, और उनके अंडर में 12 घंटा काम करना पड़ेगा। इसलिए सब कुछ जिस तरीके से कहा जाता है ना कि सत्ता वो चाबी है जो आपके विकास के सारे बंद दरवाजे को खोल सकते हैं, इसको हम कहते हैं कि विद्या शिक्षा वो चाबी है जो आपके सदियों को गुलामी को तोड़ सकता है। इसलिए सदियों को गुलामी के तोड़ने के लिए वास्तविक शिक्षा की तरफ बढ़े, यही हम आप लोग से अपील करते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।